वन एक्सचेंज एक ऐसी व्यवस्था जहां पर आप अपने वन को सबमिट करते हैं और उसके बाद वहां से कॉइन जनरेट कर लेते हैं, चाहे वो यूएसडीटी हो यानी कि टीथर या फिर दूसरे कॉइन। तो ऐसी व्यवस्था अगर आप लेना चाहते हैं जहां पर अपने वन जमा करें और यूएसडीटी निकाल लें, तो ये तो होता है वन एक्सचेंज। लेकिन डील सेकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी वन को डालते हैं और अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान परचेज कर लेते हैं। तो ये किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, क्या आप सोचते हैं, क्या आपको चाहिए, क्या आपके लिए सही है, और इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पर किस लेवल की तैयारी कर रही है, यानी कि कंपनी आपको वन की एक्सचेंज देना चाहती है या फिर कंपनी की तरफ से आपको डील सेकर प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना है जहाँ पर आपको वन को डिपॉजिट करें या वन को यूज़ करें और कोई भी आपकी नेसेसरी की जो भी चीज़ें हैं इसको आप परचेज कर लें। तो कंपनी किस प्रोस्पेक्टिव से काम कर रही है, कंपनी आपको क्या देना चाहती है, हम क्या चाहते हैं और क्या अभी चल रहा है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको जो है एसेट गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको वन एक्सचेंज चाहिए या फिर डील सेकर प्लेटफॉर्म चाहिए और कंपनी आपको क्या देने की कोशिश कर रही है। कंपनी आपको एक्सचेंज प्रोवाइड करेगी जहां से आप अपने वन को यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे, या फिर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगी जहां से आप अपने वन को यूज करेंगे अपनी ज़रूरत के सभी सामान परचेज करने में। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके चीज़ों को समझ लेते हैं और फिर हम डिटेल में इनका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, नीड फॉर ए रिलायबल एक्सचेंज, यानी कि हमें एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों होती है। तो जैसे आपने देखा होगा, मैं ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा पीछे आपको नहीं लेकर चलता, FTX एक एक्सचेंज थी, इसके बारे में आपने सुना होगा, US बेस्ड थी और ये समझ लो कि आप टॉप 5 के अंदर आती थी US की एक्सचेंज। और एक और एक्सचेंज है WRX, बजीरेक्स, ये इंडियन एक्सचेंज है, इसका भी सिंगापुर में भी केस वगैरह चल रहा है तो वहाँ पर है। तो हम WRX को थोड़ा सा साइड करते हैं और FTX के बारे में डिटेल बता देते हैं कि क्या हुआ। तो देखिए FTX एक्सचेंज पर क्या होता है, एक दिन सडनली यहाँ पर FTX के सारे ऑपरेशन शट डाउन हो जाते हैं। FTX अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर देती है। रीज़न क्या हुआ कि यहाँ पर जो वर्चुअल एसेट था, वर्चुअल एसेट के ट्रांजैक्शन तो हो रहे थे, लिवरेज यहाँ पर दिया जा रहा था, लेकिन कंपनी के पास क्या नहीं था, फंड नहीं था, यानी कि उस एसेट को मैनेज करने के लिए पैसा नहीं था। तो यहाँ पर वर्चुअली ट्रांजैक्शन हो रहे थे, जैसे किसी ने पेमेंट ट्रांजैक्शन सेंड किया तो वो हो गया, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट था नहीं। तो इसी वजह से ये इस कंपनी ने जो है बैंकरप्सी फाइल की और FTX एक्सचेंज जो है वो शट डाउन हो गई। इनका अपना FTX टोकन भी था। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा बजीरेक्स का जो एग्जाम्पल है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो बजीरेक्स एग्जाम्पल एक्सचेंज इंडिया की बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, बाइनेंस का ही एक हिस्सा है। बाइनेंस पर भी लोगों ने अभी सवाल उठाए थे, बाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन पहले बजीरेक्स को देख लेते हैं। बजीरेक्स में क्या हुआ, इस एक्सचेंज का अभी सिंगापुर में केस चल रहा है। इन्होंने अपने सारे जो ऑपरेशंस हैं उनको रोक के रखा हुआ है जब तक उधर से केस फाइनल नहीं हो जाता। यहाँ पर पेमेंट या फिर एक तरीके से कहें तो ट्रांजैक्शन रिलीज नहीं होंगे। आप चार्ट भी मूवमेंट होता हुआ नहीं देख सकते, आपके जो एसेट हैं वो एज इट इज़ फ्रीज दिखा रहे हैं। रीजन, इन एक्सचेंज को अटैक किया गया है, इनको कहीं ना कहीं हैक किया जाता है या इनको गलत तरीके से यूज किया जाता है। तो इसीलिए वन के केस में क्या है, एक रिलायबल एक्सचेंज का होना ज़रूरी है। तो आपने ये दो एग्जाम्पल देख लिए, FTX का और WRX का। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि रिलायबल एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों है वन के लिए। तो देखिए वन एक ग्लोबल कम्युनिटी है जिसमें आपको लगभग 193 कंट्रीज़ के लोग अभी करेंटली इन्वॉल्व हैं और यहाँ पर मिलियंस में जो है ट्रांजैक्शन होता है। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी ऐसी एक्सचेंज जिसको कोई हैक कर ले या जिस पर कोई मिसलीडिंग बिहेव हो जाए, जिस पर कोई साइबर अटैक हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस के मॉड्यूल को इम्पेक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक्सचेंज जो है वो एक तो डिसेंट्रलाइज होना ज़रूरी है, यानी कि जिसको कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल ना करती हो, कोई भी लोगों का एक ग्रुप कंट्रोल ना करता हो। तो OES जैसे पहले हम देख रहे थे कि अपनी खुद की एक एक्सचेंज, ये सब चीज़ें, तो इन्होंने उसको यहाँ से शिफ्ट करा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी ये लेकर आए हैं यूनिस्वैप पर। तो यूनिस्वैप एक्सचेंज रिलायबल है। यूनिस्वैप एक्सचेंज या इस टाइप की जो दूसरी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती हैं
उनमें किस तरीके से फंड को मैनेज किया जाता है, कैसे यहाँ पर लिक्विडिटी दी जाती है, वो हम अलग अभी बात करूँगा। खैर इसी वीडियो में आगे बताऊँगा जब ये लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है और वहाँ पर जो पूल रहते हैं अलग अलग उनको कैसे यूज करा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वाले पोर्शन के अंदर कि रिलायबल एक्सचेंज की नीड क्या है। तो रिलायबल एक्सचेंज की नीड ये है कि अगर आपके पास कितना भी बड़ा ऑर्डर आ जाए डिपॉजिट होकर, वो कहीं ना कहीं स्मूथली लिक्विडेट हो जाए। यानी कि अगर आपने यहाँ पर 1,01,000 भी अगर लगा दिए डील एक्सचेंज होने के लिए, तो वो यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएं बिना किसी दिक्कत के। तो ये होती है रिलायबिलिटी ऑफ एक एक्सचेंज, और ये प्रोसेस स्मूथली होता रहे। तो इसीलिए यहाँ पर वन को एक रिलायबल एक्सचेंज की ज़रूरत है। और ये यहाँ पर कौन सी एक्सचेंज है जिसके थ्रू हम यहाँ पर चल रहे हैं, तो चलिए मैं वो भी पॉइंट कर लेता हूँ कवर। तो दो चीज़ें हमने देख ली, क्लोजर लुक ले लेते हैं यूनिस्वैप एक्सचेंज पर। ठीक है, यूनिस्वैप एक्सचेंज OES यूज़ करता है, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यूनिस्वैप एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और देखिए यहाँ पर आप USDT में भी देख रहे हैं, OES में भी देख रहे हैं, स्वैप का बटन भी दिख रहा है, लेकिन आप डायरेक्टली कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको DSP के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। और DSP क्या है? ये डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म है जिसको कंपनी रेगुलेट करती है। यानी कि कंपनी खुद से नहीं, DSP पूल के माध्यम से आपके बन को जो है USDT में कन्वर्ट करके देती है। तो रिलायबिलिटी तो काफ़ी अच्छी हो गई। अब देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर स्टैकिंग होता है, एक कंसेप्ट होता है स्टैकिंग। स्टैकिंग अगर आप समझे तो मैं स्टैकिंग को समझाता हूँ। जैसे बैंकों में होती है, बैंक के अंदर होती है FD, या फिर एक तरीके से जैसे सेविंग स्कीम, एक तरीके से करंट डिपॉजिट स्कीम, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम या RD वगैरह होती हैं। उसी टाइप से इनमें स्टैकिंग होती है। स्टैकिंग मतलब यहाँ पर जो क्रिप्टो वैलेट होल्डर्स हैं वो अपना फंड ऐड कर सकते हैं, और उसके बदले में उन्हें क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट कितना होता है? ये 100% तक भी होता है। यानी कि अगर आप 1,00,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो 1 ईयर में, या फिर जो कंडीशंस रहती है उसके अकॉर्डिंग, जो ये फिक्स भी रहता है, रिलायबल मतलब फ्लेक्सिबल भी रहता है, इतने % तक रिटर्न भी मिल जाता है केवल स्टैक करके। सपोज करो एक करेंसी है जिसकी प्राइस 1 साल में 1000 गुना बढ़ रही है। ठीक है, तो वो क्या आपको 100% स्टैकिंग नहीं दे सकती? दे सकती है, जिससे उसे लिक्विडिटी मिले। यानी कि जब इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा, लोग आएंगे तो खरीदेंगे, तो स्टैक में किसी का फंड लगा होगा तभी तो लिक्विडिटी दी जाएगी। तो स्टैकिंग से लिक्विडिटी मिलती है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो स्टैकिंग पूल होते हैं, अपने खुद के इनके पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं। अब तो यहाँ पर लिवरेज प्रोवाइड होना भी शुरू हो गया है। तो वन एक्सचेंज यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहाँ पर स्टैकिंग के द्वारा लिक्विडिटी दी जाती है। किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये नहीं रहते, और जो इस टाइप की इनके जो ब्लॉकचेन है वो उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी एडवांस तरीके की यहाँ पर रहती है। तो चलिए ये तो एक छोटा सा पॉइंट हो गया, ओवरव्यू हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। वन एक्सचेंज तो हमने देख लिया, यानी कि आपको अगर वन एक्सचेंज चाहिए जहाँ पर आप अपने वन को USDT में कन्वर्ट कर दे, तो कंपनी आपको वो प्रोवाइड कर रही है। और कितनी सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी के साथ प्रोवाइड कर रही है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब देखिए इसका जो अल्टरनेटिव आपको क्या दिया जा रहा है कि एक्सचेंज के साथ अगर ये सब होने के बाद भी आपकी एक्सचेंज में दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ पर उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, वहाँ पर आपको दिया जा रहा है एक डील सेकर प्लेटफॉर्म। और ये जो प्लेटफॉर्म है डील सेकर, ये कंपनी के स्टार्टिंग डेज से ही 2015 में जैसे कंपनी स्टार्ट हुई तो उसके 2 साल के अंदर ही डील सेकर प्रोवाइड कर दिया गया था, लॉन्च कर दिया गया था, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और डील सेकर पर इस करेंसी को एक बैकअप प्रोवाइड किया गया। यानी कि जो मैनिपुलेशन होता है एक्सचेंजेस पर, उस जैसे आपने देखा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टैकिंग में 100% तक की ROI दी जाती है, लेकिन ये ROI जैसे जैसे इंटरेस्ट लोगों का घटता है इसको घटा दिया जाता है। यानी कि आपको मान लो पहले 80% दिया जाएगा, फिर 70 कर देंगे, फिर 60 कर देंगे, जिससे कि लोग मतलब क्रिप्टो अगर नीचे गिरे तो इंटरेस्ट भी कम मिलेगा, बढ़े तो इसको ROI बढ़ा देते हैं, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टैक करें, लिक्विडिटी प्रोवाइड हो। तो ऐसा यहाँ पर रहता है। अब जैसे क्रिप्टो के रेट गिरते हैं तो लोग बाई सेल कम करते हैं, लिक्विडिटी ज़रूरत रहती नहीं, तो लिक्विडिटी पूल जो होते हैं जहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाता है उसको भी कम कर देते हैं। ये आपको समझनी चाहिए। जैसे मैं बाइस्वेप का कई बार एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। अभी फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं
डील सेकर पूल में। अब डील सेकर पर क्या है, प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो प्रोडक्ट की एक अपनी मार्केट वैल्यू होती है। उस मार्केट वैल्यू को मेंटेन करने के लिए वन को यहाँ पर लेन देन में यूज किया जाता है। तो वन एक यहाँ पर पेमेंट के तौर पर यूज किया जा रहा है। डिमांड सप्लाई यहाँ पर बन रही है, वन को एक वैलेट से दूसरे वैलेट में ट्रांजैक्शन किया जा रहा है ताकि प्रोडक्ट को परचेज किया जा सके। तो वन कहीं ना कहीं रोटेट हो रहा है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्रिएट हो रही है। और डील सेकर जो है वन एक्सचेंज का ही एक अल्टरनेटिव है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने वन से प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं। वन एक्सचेंज में क्या कर रहे हैं, आप अपने वन से किस चीज़ को यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने वन से यहाँ पर करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन जब हम डील सेकर डीएसपी की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने वन से आप प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं या सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रोडक्ट भी हर टाइप के मिलते हैं, जैसे आप टू व्हीलर बाइक परचेज कर सकते हैं, कार परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, और कुछ सर्विस जैसे कार वॉशिंग सर्विस, इस टाइप की फूड सर्विस, फूड परचेज कर सकते हैं। इस टाइप की आपको यहाँ पर सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। तो डील सेकर एक अल्टरनेटिव है वन इकोसिस्टम में, जो आपको वन की एक्सचेंज प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट या इन टर्म्स ऑफ मर्चेंट्स। तो मर्चेंट्स कॉइन इसीलिए इसको कहते हैं। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए राइट डिसीजन क्या है, आपको क्या करनी चाहिए। वन को एक्सचेंज के तौर पर आप ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं या फिर वन को डील सेकर से प्रोडक्ट परचेज करने के तौर पर ही यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी प्रायोरिटी चाहे कुछ भी हो, अगर आपकी प्रायोरिटी वन एक्सचेंज भी है तो भी आपको कहीं ना कहीं डील सेकर से ही होकर जाना पड़ेगा। ये कंपनी के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं। यानी कि पहले क्या था, पहले यहाँ पर डेवलप किया गया वन करेंसी को, ठीक है, वन करेंसी को डेवलप किया गया। उसके बाद डील सेकर को डेवलप किया गया जिससे कि डील सेकर पर इसका यूज़ हो, यूजेबिलिटी बढ़े, ठीक है, यानी कि यूजेबिलिटी बढ़े। उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पर अब डीएसपी डील सेकर पूल लाया गया जिससे इसको जो है कहीं ना कहीं यूनिस्वैप एक्सचेंज पर यानी कि वन की एक्सचेंज पर लेकर जाया जाए। तो ये इसका अल्टरनेटिव भी है और ये इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जैसे अगर इसको स्टेप 1 रखें, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3 और ये स्टेप 4, तो ये इसका एक प्रोसेस है वन को कहीं ना कहीं एक्सचेंज करने का। डील सेकर एक प्लेटफॉर्म भी है। तो यहाँ से हमें अगर हम डील सेकर पर ज़्यादा तवज्जो देंगे, दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं एक्सचेंज को ही ज़्यादा बढ़ोतरी दे रहे हैं, ज़्यादा हम उसके और नज़दीक जा रहे हैं, उसके और उसमें और ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रहे हैं। तो हमें किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, डील सेकर पर। डील सेकर पर कैसे फोकस, यानी कि डील लगाओ या डील को परचेज करो, अपनी ज़रूरत का सामान ज़्यादा से ज़्यादा डील सेकर से परचेज करो विद द हेल्प ऑफ वन पेमेंट। तो ये हो जाएगा आपके लिए राइट डिसीजन और आपको ऐसे ही करना चाहिए। जैसे सपोज करो आपको एक फ़ोन परचेज करना है, ठीक है, और वो मार्केट में आपको 10,000 का मिल रहा है, ठीक, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले डील सेकर, अगर आप एक मर्चेंट है तो या फिर आप एक आईएमए है तो आपको डील सेकर पर सर्च करना चाहिए कि क्या मोबाइल की कोई डील है, क्या कोई मर्चेंट मोबाइल प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमें वो यहाँ पर 10,000 का मिल रहा है तो भी ठीक है, अगर हमें यहाँ पर 9,500 का मिल रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि 500 का प्रॉफिट भी हो रहा है और हम अपने वन को यूज़ भी कर पा रहे हैं और हम अपनी एक्सचेंज की तरफ कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को पुश भी कर रहे हैं, एक इनिशिएशन भी कर रहे हैं, एक इनिशियल स्टेप भी ले रहे हैं। तो हमारे लिए राइट ये है कि हम डील सेकर पर फोकस करें न कि एक्सचेंज पर। एक्सचेंज तो ऑटोमेटिक आएगी अगर डील सेकर सक्सेसफुल हो जाएगा तो, और डील सेकर ही सक्सेसफुल नहीं होगा तो एक्सचेंज आप यहाँ पर आ नहीं सकती। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है, मैं स्पष्टली यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए 2 पॉइंट हो गए जिनको हमने डिस्कस किया। अब थर्ड पॉइंट पर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वन एक्सचेंज और इनके जो यूज़र एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें तो हम अलग से ही डिस्कस करते ही रहते हैं। फाइनल पॉइंट पर लेकर चलते हैं, आपको क्या करना चाहिए, एक्शनेबल स्टेप्स और रिसोर्सेस क्या हैं। तो ये वैसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, वन एक्सचेंज। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने वन को USDT में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि कंपनी क्या सोच कर चल रही है, हम क्या सोच रहे हैं। और डील सेकर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज़ में, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो ही इससे यूजेबिलिटी आएगी, और यूजेबिलिटी आएगी तो एक्सचेंज पर इसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो हम USDT में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कंपनी ने क्या सोच कर रखा है, कंपनी ने सोच कर रखा है कि वन को जो है डायरेक्टली डील सेकर पर यूज किया जाए। इससे क्या होगा, DSP इसीलिए बनाया गया है, DSP मतलब डील सेकर पूल। अगर वन को डायरेक्टली एक्सचेंज पर ही लाना होता तो डील सेकर की ज़रूरत नहीं थी और DSP की भी ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट आप क्या करते हैं, यहाँ पर यूनिस्वैप एक्सचेंज पर इस वॉलेट को कनेक्ट करते और यहाँ पर ट्रेड कर लेते और आपका वन जो है एक्सचेंज हो जाता, वन कन्वर्ट हो जाता। लेकिन उससे क्या होता, उससे ये होता कि अभी आप देख लो, अगर आपके पास 1,000 वन है और एक बंदे के पास 1,00,000 वन है, तो वो सभी अगर सेल करने जाएंगे तो यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और सप्लाई ज़्यादा होगी
सप्लाई जैसे ज़्यादा होगी तो प्राइस जो है क्या होगा, प्राइस हो जाएगा ड्रॉप। तो कहीं ना कहीं आपको या कंपनी ने जो डिसीजन बनाया था इसके प्रति वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सक्सेसफुल कैसे करना है, इसको सक्सेसफुल ऐसे करना है कि चाहे आपके पास एक कॉइन हो, चाहे आपके पास एक कॉइन हो 1 कॉइन, या फिर आपके पास हो 1 करोड़ कॉइन। ठीक है, यहाँ पर 1 करोड़ कॉइन हो, आप इसको तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि ये डील सेकर पर यूज़ ना हो जाए। ठीक है, डील सेकर पर इसको यूज़ नहीं किया जा सके, और डील सेकर पर यूज़ करेंगे तो जितने कॉइन आप, जैसे आपके पास 1 करोड़ कॉइन भी हैं और आप एक ही यूज़ कर रहे हैं, 1000 यूज़ कर रहे हैं, 100 यूज़ कर रहे हैं डील सेकर पर, तो वो ही यहाँ पर क्या होंगे, DSP में जाएंगे, डील सेकर पूल में जाएंगे। तो पहले आपने डिमांड बनाई, उसके बाद आप इसको यूजेबिलिटी दे रहे हैं। तो डिमांड बनाई, डिमांड भी आप कर रहे हैं, यूजेबिलिटी भी दे रहे हैं, तो तब जाके आप क्या कर पा रहे हैं, इसको एक्सचेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कितना स्टेप बाय स्टेप और सिस्टमेटिक हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें डील सेकर पर फोकस करना है। अपनी जो ज़रूरत का सामान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डील सेकर से परचेज करने की कोशिश करनी है, और जो 1 है उसको डील सेकर पर यूज़ करके, चाहे एज ए मर्चेंट चाहे एज ए कस्टमर, यहाँ पर यूज़ करना है। तभी जो है डील सेकर पर इसकी डिमांड बनेगी, यूजेबिलिटी बनेगी, और तभी फिर हम इसको एक्सचेंज पर भी लेकर जाएंगे और एक्सचेंज भी कर पाएंगे। लेकिन पहला स्टेप है डील सेकर, डील सेकर से अपने कॉइन को जो है डील सेकर से अपने कॉइन, डील सेकर पर अपने कॉइन को यूज़ करना है। तो यही था पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब देखिए कंपनी क्या सोच रही है, कंपनी आपको डायरेक्टली 1 की एक्सचेंज नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो प्राइस ड्रॉप होएगा, मार्केट में डायरेक्ट सप्लाई आ जाएगी। इसीलिए कंपनी ने अपने स्टेप बाय स्टेप प्लान में डील सेकर को इंट्रोड्यूस किया है। दूसरे जैसे 1 बीटा, अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई डील सेकर पर हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट भी दे रही है, जैसे 1 बीटा। 1 बीटा डील सेकर का एक पार्ट है, वहाँ से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं और उनको डील सेकर पर सेल आउट कर सकते हैं। अभी क्रिसमस के तौर पर टाइम पर वहाँ पर 10-20% का डिस्काउंट भी चल रहा था, उसके हिसाब से आप यहाँ पर डील लगाकर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उसमें अपनी पर्सनल केयर से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। तो ये चीज़ें हमें डील सेकर पर देखने को मिलती हैं। तो डील सेकर पर आप इस टाइप से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और 1 एजुकेशन से अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो चलिए, फिलहाल कंपनी ने यही सोच कर रखा है कि आपको एक्सचेंज से पहले डील सेकर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर आप अपने 1 को प्रोडक्ट के बदले एक्सचेंज कर पाएँ। उसके बाद जो है आप सोच सकते हैं कि आपको एक्सचेंज की ज़रूरत है तो ठीक है कर लो, अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।